नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि हमारे पास अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में होते हैं जिनको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड कहते हैं। आज के सेशन में हम लोग फंगस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फंगस जो आपके होते हैं दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहेंगे उनको हम लोग? सेप्रोट्रॉप्स। क्यों कहेंगे सेप्रोट्रॉप्स? सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे आपके एनिमल्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द डिकेड मैटर। डिकेड मैटर मतलब तो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं ना, उनपे वो फीड करते हैं। दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फंगस और सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सेप्रोट्रॉप्स। फंगस आपके यूजफुल भी हो सकते हैं और डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। सो यूजफुल फंगस आर आल्सो देयर एंड सम डिसीज कॉजिंग फंगस आर आल्सो देयर। डिजीज कॉजिंग। सो फंगस आपकी वेराइटी ऑफ कैटेगरी इज देयर फॉर द फंगस। यूजफुल फंगस में वी कैन हैव यीस्ट एंड मशरूम, जो हम लोग खाने के काम में भी लेते हैं। दे कैन इवन बी यूज्ड एज ए फूड फॉर द एनिमल्स और ह्यूमंस। यस और नो? ये फंगस जो होती है आपकी, ये आपके यूजफुल हो गए। लेकिन कुछ फंगस आपके होंगे जो डिसीज कॉज करते हैं। डिसीज कॉजिंग इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी किसान के यहां पर या किसी फार्मर के यहां पर कुछ क्रॉप्स लगाई गई और उसने ये कहा कि अरे मेरी क्रॉप सारी फंगस ने बर्बाद कर दी। मीन्स उसके क्रॉप्स में कुछ फंगस लग गई जो फंगस वहां पर डिजीज कॉज कर रही थी। इज इट ओके और नॉट? सो फंगस कैन बी यूजफुल और डिजीज कॉजिंग, दोनों तरह के, और लॉट ऑफ कैटेगरी ऑफ फंगस आर देयर। जस्ट कैटेगोरिकली ब्रॉड कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो टू टाइप्स आप हमेशा याद रखिएगा, डिजीज कॉजिंग एंड वन इज यीस्ट एंड मशरूम, जो आपके यूजफुल होते हैं। फंगस इज ऑलवेज लाइकिंग वेट एंड ह्यूमिड वेदर। कहां पर डेवलप होंगे ये? वेट एंड ह्यूमिड वेदर। लाइक सिचुएशन इनको जहां पर भी मिली, जहां पर भी थोड़ा सा गर्म और ह्यूमिड वेदर इनको मिला, वेट एंड ह्यूमिड वेदर, वहां पर ये जल्दी से ग्रो करने लगती। प्यारे बच्चों, जब बारिश का सीजन होता है तब आप देखिएगा थोड़ी देर भी अगर या थोड़े दिनों के लिए भी अगर आप कुछ बाहर लेदर का कोई शू आपने रख दिया और थोड़ा सा भी उस पर मॉइस्चर होगा और वार्म वेदर होगा, सो द फंगस विल बी डेवलपिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। ठीक है ना? तो वेट एंड ह्यूमिड वेदर में ये अच्छे से ग्रो करती है, आइदर ऑन द फूड और प्लांट, फूड पे भी ग्रो कर सकती है या फिर आपके जो लेदर हुए या फिर अनदर मटेरियल्स हुए जहां पर ये आपके क्लॉथ्स पे भी ग्रो कर देती है। कभी कभी ये क्लॉथ्स पे भी ग्रो करती है। यस और नो? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेट एंड ह्यूमिड वेदर में ये लोग ज्यादा ग्रो करते हैं। अब वेट एंड ह्यूमिड वेदर में अगर ये ग्रो कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ और हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर आइटम्स, अवर बिलोंगिंग्स फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड बाय द फंगस? सो द वेरी सिंपल सॉल्यूशन, हम लोग फ्रीज का यूज करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने कोई खाना पकाया, उसको हम लोगों को स्टोर करके रखना है, सो वी विल जस्ट पुटिंग इट इनटू द फ्रीज, सो दैट कोल्ड कंडीशन में ये फंगस इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती। सो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर कोल्ड रखा जाए या साफ रखा जाए, विदाउट मॉइस्चर रखा जाए, सो वहां पर फंगस के डेवलपमेंट के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू जस्ट रिमेंबर, फंगस आपके यूजफुल भी हो सकते हैं, डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। आगे हम लोग भी और पढ़ेंगे फंगस के बारे में। वेट एंड ह्यूमिड वेदर में ये ज्यादा डेवलप होते हैं। तो कुछ हमारे जो फूड आइटम्स रहते हैं इनको हम लोग कोल्ड में स्टोर करके रखते हैं। इज इट ओके और नॉट? चलिए, तो ये तो हो गया आपकी फंगस की बात, और उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं एक नया टर्म। वन टर्म इज देयर इन योर फर्स्ट चैप्टर जो हमको समझना है, दैट इज सिम्बायोसिस। क्या बोले इसको हम लोग? सिम्बायोसिस। ये क्या होता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे
प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे आपके एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो आपस में मिलजुल करके रहना चाह रहे हैं, जो आपस में मिलजुल करके रहना चाह रहे हैं। मिलजुल के रहना मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी आपका फंगस हुआ और कोई भी आपका एक ग्रीन प्लांट हुआ, तो दोनों साथ में तो रहेंगे लेकिन दोनों अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, दोनों अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बना करके दे देगा, तो फंगस बोलेगी चलिए ठीक है मैं आपको न्यूट्रिएंट्स ला करके दे देती हूं। सो ऐसी सिचुएशन जहां पर टू टाइप्स ऑफ plants or two types of animals or two types of animals and plants live together and perform their functions is called symbiosis। क्या होगा यहां पर? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब एक कोई आपको शेल्टर दे देगा, एक आपको रहने के लिए जगह दे देगा और दूसरा उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देगा। यस और नो? तो यहां पर आपको सिम्बायोसिस मतलब दोनों का साथ में रहना और दोनों का अपना अपना फंक्शंस करना और अपने अपने फंक्शंस को एक्सचेंज करना। जैसे मान लीजिए किसी के पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ए है, एक पर्टिकुलर पर्सन आपके पास बी है। ए के पास आपका वाटर की सप्लाई अच्छी है, वाटर है इनके पास। बी के पास फूड है। क्या है बी के पास? फूड। सो फूड या रॉ मटेरियल्स है। सो ये फूड यहां पर बिना वाटर के तो आप कुक नहीं कर सकते। सो पानी यहां से ले लिया जाएगा, वाटर ये कुक, फूड ये कुक कर देगा और कुक्ड फूड दोनों फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो ये एक रिलेशन हो गया सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया है? सिम्बायोटिक रिलेशन, जहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स अपना अपना काम करते हैं और आपस में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी शेयर कर लेते हैं। इसके पास पानी था, इसके पास फूड था, रॉ मटेरियल। पानी इसने इसको दिया, इसने फूड पका लिया तो दोनों मिलकर के फिर खा भी लेंगे। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है सिम्बायोसिस के। सबसे फेमस एग्जांपल होता है लिचेंस। सबसे फेमस एग्जांपल है यहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का आपका लिचेंस। चलिए, तो लिचेंस क्या होते हैं ये याद रखिएगा। लिचेंस हम लोग किसको बोलते हैं? लिचेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गाई एंड फंगस। किसका कॉम्बिनेशन है ये? लिचेंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगस। सो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यहां पर साथ में रहेंगे। अब किसका क्या फंक्शन होगा? तो बोलेंगे सर फंगस विल प्रोवाइड शेल्टर। फंगस विल प्रोवाइड शेल्टर, कि फंगस आपका शेल्टर प्रोवाइड कर देगा। क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर। एंड इट विल ऑल्सो गिव सम न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर भी दे देगा आपको, कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके आपको किसको दे देगा? वो एल्गाई को। किसको दे देगा ये? एल्गाई। और एल्गाई विल देन प्रिपेयर द फूड by using its chlorophyll, by using photosynthesis method, and the food, it will prepare food, and the food prepared will then be distributed to the fungus also. So it is some kind of bond or mutual understanding between two organisms, जहां पर एल्गाई का अपना एक रोल हो गया, फंगस का अपना एक रोल हो गया। दोनों अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन होता है ना एल्गा और फंगस का, इसको हम लोग बोलते हैं लिचेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लिचेंस। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिचेंस। इसी तरह से और भी कई फंगस होती है। जैसे फंगस आपके कुछ प्लांट्स में हो गए, प्लांट की रूट्स में कुछ फंगस आपके कहां पे होती है? जैसे ये प्लांट आपका हो गया, प्लांट की रूट्स के अंदर आपके फंगस मिलेंगे, प्लांट की रूट्स के अंदर फंगस होंगे। सो फंगस क्या करेगा? उसको शेल्टर मिल गया। अब फंगस क्या करेगा कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगा और प्लांट से वो अपना फूड लेता रहेगा। यस और नो? सो फंगस जो ऐसी होती है जो कुछ प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होती है, वो भी वन काइंड ऑफ सिम्बायोसिस इज देयर। सो मेरे प्यारे बच्चों, सिम्बायोसिस मीन्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स साथ में रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे और जो भी आपका रिजल्ट होगा दोनों आपस में शेयर करेंगे। फेमस एग्जांपल आपको याद रखना है लिचेंस का।
जहां पर एल्गाई एंड फंगस दोनों मिल करके अपना काम करते हैं और अपना गुजारा बसारा करते हैं. So I hope a symbiosis term is clear to you. Now the last topic, very last topic of this chapter is replenishment of nutrients in the soil. इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं. So प्यारे बच्चों, जब हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपनी सॉइल में या अपनी ग्राउंड में, सो प्लांट्स जो होते हैं, दैट प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली. और जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो धीरे धीरे सॉइल में आपके न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगेंगे. यस और नो? तो न्यूट्रिएंट्स जो खत्म हो रहे हैं उनको वापस से रिप्लेनिश करना मतलब फिर से वहां पर उन न्यूट्रिएंट्स को प्रेजेंस करवाना, या उन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग को फिर से बनाना है या वापस से सॉइल को सप्लाई करना है. तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. इसके लिए क्या करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कई जगह पर फार्मर्स NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हैं. क्या करते हैं, यहां पर फर्टिलाइजर्स स्प्रेड करते हैं अपने फार्म में. इन फर्टिलाइजर्स की मदद से आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज अगेन सप्लाइड टू द सॉइल. सॉइल में वापस से आपका NPK आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर्स. तो ये तो एक चीज हो गई कि फर्टिलाइजर्स आप डाल दीजिए, या मेन्योर, यू कैन मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर यू कैन स्प्रेड. यहां से भी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं. Is it okay or not? So these are the methods by which we can or human can help the soil to replenish the nutrients. Second thing यहां पर आती है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. So इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम हमेशा याद रखिएगा. द बैक्टीरिया इज राइजोबियम. इसका क्या काम होगा देखते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, ये आपका ग्राम, एक तरह के लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, ग्राम चना जो होता है ना आपका चना, उसके रूट्स में रहता है. कहां पर ये रूट्स में रहेगा. ये क्या करने वाला है कि जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन एयर में होता है, तो एयर से डायरेक्टली प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ये तो आपको पता ही है. सो नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए दिस राइजोबियम आर मेकिंग देम यूजेबल टू द रूट्स. मतलब कि आपका जो प्लांट है, ग्राम का प्लांट है, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन तो नहीं ले पा रहा है, तो नाइट्रोजन को राइजोबियम कन्वर्ट करते हैं ऐसे फॉर्म में जिससे कि वो प्लांट्स द्वारा यूज किए जा सकें. इज इट ओके और नॉट? सो फुल एंड फाइनल यू विल रिमेंबर, राइजोबियम आर द बैक्टीरियाज विच आर कन्वर्टिंग द गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म बाय द प्लांट्स ऐसे यूजेबल फॉर्म को नाइट्रोजन के फॉर्म में अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन का भी आपको क्या कर लेते हैं, सप्लाई बना लेते हैं. सो राइजोबियम प्लांट्स या राइजोबियम बैक्टीरिया आपके ग्राम्स में होंगे, और इसी तरह के प्लांट्स को वी आर टेलिंग लेग्यूमिनस प्लांट. क्या कहेंगे इनको हम लोग? लेग्यूमिनस प्लांट्स. सो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी डन either by fertilizers, manure, or some kind of microbes or bacteria are there which are helping the plants to replenish the nutrients. So rhizobium आपका काय के लिए यूज होता है, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन के लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए. किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए. सो अधिकतर जगह पर आपने देखा होगा कि जहां पर ग्राम्स वगैरह होते हैं वहां पर नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को डालने की जरूरत नहीं होती. Is it okay or not? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपको बाय नेचर और बाय दिस काइंड ऑफ बैक्टीरियाज द नाइट्रोजन इज बीइंग सप्लाइड. इज इट ओके और नॉट? सो यहां पर हम लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, जहां पर हम लोगों ने काफी सारी टर्म्स, काफी सारी नई चीजें पढ़ी है. प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है.
अब इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर आता है वहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि एनिमल्स अपना फूड कैसे कलेक्ट करेंगे, एनिमल्स किस तरह से अपने आप को फीड करते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। तब तक आप लोग इस चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करिए एंड देन गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, रीड करिए एंड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, रिमेंबर देम, राइट देम एंड एंजॉय द स्टडी। थैंक यू।